आप लोग कब से हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 6 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पे मौजूद हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। ये साबित हो चुका है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस भर्ती में केवल 27% की जगह केवल 3.86 आरक्षण ही दिया गया है और बाकी सीटों का मतलब इन्होंने हनन किया है। इसी बड़ी करते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी जो हमारे समाज से आते हैं, वो बहुत बड़ी बातें करते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है, अब पिछड़ों का और दलितों का नुकसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। आपको बता दें कि लखनऊ के इस वक्त यूपी के लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट्स की हड़ताल की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इन कैंडिडेट्स ने यूपी के शिक्षक भर्ती पर आरक्षण के आरोप लगाए हैं, जिसके साथ साथ सबूत भी सामने आ चुके हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 6 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पे मौजूद हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। ये साबित हो चुका है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस घोटाले के बारे में और बताइए, क्या क्या हुआ है इसमें? देखिए, जो ओबीसी का जो संविधान प्रदत्त आरक्षण दिया गया है वो 27% है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। उसमें इस भर्ती में केवल 27% की जगह केवल 3.86 आरक्षण ही दिया गया है और बाकी सीटों का मतलब इन्होंने हनन किया है। इसी तरह हमारे 80 भाइयों का भी इन्होंने आरक्षण खा लिया है। 21% की जगह केवल 16.6 ही मतलब आरक्षण दिया है। इसलिए हम लोग यहाँ 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए यहाँ आंदोलन रहता है। और लखनऊ की धरती पे जितने भी नेता बने हैं, जो इस समय बीजेपी के नेता हैं, उन सभी के दरवाजे पे हम लोग न्याय के लिए अपील करते रहे हैं। और ये बहुत विडंबना रही है कि न्याय की बात करने पे यहाँ जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वो बेटियों का हाथ तक तोड़ देती है। लेकिन हम डरे नहीं हैं, डटे हुए हैं और जब तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती हम यहाँ डटे रहेंगे। हमारे 5 भाई इस समय आप देख सकती हैं कि 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, इन्हें नहीं समझ में आता है कि पिछड़े दलितों का हक अधिकार हनन करने से ये बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। क्योंकि अगर उन्हें सरकार बनानी है तो ये पिछड़े दलितों को आप इस तरह दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो सरकार बनाई है उसमें 80% से ज़्यादा हाथ इन्हीं ओबीसी 80 भाइयों का रहा है जो आज आप शासन सुख भोग रहे हैं। अब हम सरकार से यही अपील करेंगे जल्द से जल्द न्याय करें, क्योंकि आपको अगर अपनी साख बचानी है, अपना राजनीतिक करियर बचाना है तो इन पिछड़े दलितों को आपको न्याय देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि उन्होंने इस वक्त कोरोना महामारी के दौरान बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर रोज़गार देना होता तो हम लोग यहाँ ना बैठे होते। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस प्रदेश में पैदा हुए हैं। बात इतनी बड़ी करते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी जो हमारे समाज से आते हैं, वो बहुत बड़ी बातें करते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है, अब पिछड़ों का और दलितों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल को पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में साफ कहा जाता है कि इस भर्ती में पिछड़ों को 3.86% और दलितों को 16.6% आरक्षण मिला है। जबकि जो इन्होंने एफिडेविट लगाई है, मैम बता दें आपको हैरानी होगी कि ये कितना हद तक झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक एफिडेविट लगा रखी है और कहा है कि हमने इस भर्ती, कोई भी जो हिंदी पढ़ लेता हो अगर वो पढ़ेगा तो उसमें साफ लिखा है 1994 शिक्षक नियमावली में कि किसी भी बेसिक की भर्ती में यूआर की कटाफ जो होती है के लिए हम पिछले 6 महीने से, थोड़ा सा बताता हूँ, ये कहानी जून की है। 29 जून को हम पहली बार लखनऊ आए हैं। वह कड़कती हुई धूप में और आज
ठिठुरने वाली सर्दी, आप देख सकती हैं खुला आसमान है, हम लोग रात में यहीं गुजारने को मजबूर हैं। हम लोग भूल चुके हैं, कभी हम लोग शिक्षक हुआ करते थे, कभी छात्र हुआ करते थे। मैं खुद मास्टर ऑफ साइंस हूँ। एमएससी की डिग्री हासिल करने के बाद आज यहाँ पर अभी आप देखेंगे एक डिब्बा रखा हुआ, हम लोग भीख मांग कर जीवन गुजार रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक आदर्श अध्यापक बनने के बजाय एक आदर्श भिखारी बनकर रह जाएंगे। आज लोग हम पर आरोप लगाते हैं, यहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं तो हमें गालियाँ मिलती है, मुकदमों का धमकी दी जाती है। लोग हंसते हैं हम पर कि ये देखिए 4 लोग वहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने गांधी जी को जाना है और उन्हीं को माना है। हम अध्यापक हैं। चाणक्य ने कहा है कि अध्यापक शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। हम लोग निर्माण वाले हैं, प्रलय वाले नहीं हैं। जिस दिन हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा तो हम प्रलय का भी कार्य करेंगे। बीजेपी सरकार हमें बेवकूफ़ ना समझे। हम शिक्षक होने के साथ साथ युवा हैं और दलित हैं, पिछड़े हैं। हमारी संख्या है और हमारी संख्या बल को आप दबा नहीं सकते हैं, हमारे अधिकारों को आप नहीं दबा सकते हैं। हमें जब तक आखिरी सांस है हम आपसे लड़ेंगे और अपना अधिकार वापस कर लेंगे। तो अभी भूख हड़ताल के अलावा इसके पहले भी आप लोग ने क्या कदम उठाए हैं? मैं अजय मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मौर्य महासभा। जो ये लोग बैठे हैं धरने पे, मैं इनका समर्थन करने आया हूँ और सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो आरक्षण में धांधलेबाजी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से उस मौर्य समाज, मौर्य शाख के सैनिक कुशवाहा समाज का हमारा संगठन है और हमारा संगठन ओबीसी के अंदर आता है, तो इसलिए हम इसमें समर्थन करने आए हैं कि ओबीसी को आरक्षण लागू कर दें। नहीं तो पूरा समाज बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेगा और इन्हें रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। 22 का चुनाव आने वाला है। जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि उनकी सरकार में बेटियां और महिलाएं बहुत सुरक्षित है, वहीं इस वक्त यहां पे खुले सड़क पर लड़कियां आंदोलन पे बैठी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है आप लोगों का। जी मैम, ये सरकार जहाँ तक कहती है कि हाँ महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देख रहे हैं हम लोग आज यहाँ आज 188 दिन हो गया है हम लोग अनवरत धरने पे बैठे हैं और आज 9 दिन हो गया है ये लोग हमारे साथ कुछ साथी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ उम्मीद जगी है, कुछ हो सकता है हम लोगों के बारे में कुछ सरकार सोच रही हो। अगर सोच रही तो बहुत अच्छा है, आचार संहिता पहले अगर कर देती है तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये सरकार फिर इसको भी दिख जाएगा। जैसे हम लोगों को रोड पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, सरकार भी को भी हम रोड पे लाने का काम करेंगे। तो आप लोगों को जैसे काफ़ी दिन से बैठी हैं, जैसे इन्होंने बताया 188वां दिन है, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोगों को तो आप देख रही हैं इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग रोड पे बैठे हैं, ना हमारे पास सही से बिछाने के लिए बिस्तर है, ना ओढ़ने के लिए, ना खाने के लिए। जैसे तैसे हम लोग एक टाइम का भोजन करते हैं। और अब देखो ये लकड़ियाँ मतलब कुछ किसी ने व्यवस्था की होगी तो मतलब आई हैं यहाँ पे तो जलता है। बाकी ऐसे खुले आसमान के नीचे कैसे सो सकते हैं ये तो आप ही भी समझ रहे होंगे। आप लोग बंद कमरे में रहते कितनी सारी ठंड होती है, यही सब लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और तो जैसे घर पे तो होता है कि पापा मम्मी बेटियों को नहीं निकलने देते हैं, इस वक्त आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, तो घर पे क्या माहौल चल रहा है? लड़की हैं तो आप भी समझ सकती हो, लड़कियों को घर से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर समाज है तो बहुत सारी बातें सुनने पड़ते। सब कह रहे थे कि क्या करोगी जाके, कुछ नहीं होने वाला है। तो घर वाले भी कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं अरे नौकरी की बात है, पेट की बात हो रही है, एक सम्मान की बात हो रही है, तो हमको जाने दीजिए। तो वही है, घर में समझाया जाता है, समझाते हैं, यहाँ आते हैं, मगर कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को सड़क पे नहीं बैठाना चाहता। सबके माँ बाप ने जितने मतलब उनकी आर्थिक स्थिति उस अकॉर्डिंग अपने बच्चों को रखना चाहते जैसे भी हो। यहाँ तो देख रही हैं कितनी अच्छी ज़मीन है, खुला ऊपर आसमान है, मतलब ठंडी इतनी पड़ रही है तो हम तो लोग बीमार हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएँ हैं। इतने तो हम अमीर हैं नहीं, ना जॉब करते हैं, किसानों के बच्चे हैं, तो इतनी आर्थिक स्थिति भी हम सब लोगों की इतनी अच्छी नहीं है कि हम घर से ला सकें, कहीं रह सकते। यहीं हम सब लोग रह रहे, बहुत कठिनाई हो रही है। सड़क मतलब सरकार कुछ आशा जगाई है, मगर उनका सरकारी काम होता है तो सरकारी काम मतलब उन्होंने कहते हैं जल्द हो जाएगा, उनका जल्द कब आएगा वो देखना होगा। जल्दी आए और हम सब लोग घर जाएं, अपने विद्यालय में हों, यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सुन ले सरकार। वो तो बहरी है, अंधी भी हो रही है, लगता है सुन ले तो अंधी रहेगी ना बहरी रहेगी, कुछ तो अच्छा करे। तो इससे पहले सरकार की तरफ से कुछ और उम्मीद या वैसा कुछ आया है? अभी
इससे पहले आप देखी होंगी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि तुम लोगों का हल निकाल लिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर निस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन फिर ये हुआ उनका आधा घंटे तक ट्वीट शायद रहा होगा, फिर डिलीट कर दिए। फिर अभी धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनका न्याय मतलब इनके साथ जल्द न्याय होगा। तो उन्हीं के हम लोग तो आश्वासन पे ही यहाँ बैठे हुए हैं, उम्मीद जगी है तो बस उसी पे है। कर देते हैं तो बहुत अच्छा है और करना पड़ेगा ही, अगर नहीं करेंगे तो फिर 2022 में भी इनको हम लोग तो इतना तो दिखाई देंगे। इनका कोई रैली सम्मेलन जैसे आप देखी होंगी अभी यहाँ निशा सम्मेलन हुआ था, उसमें हम लोग गए, मारे पीटे गए, हम लोगों को कुर्सियाँ मारी गई, कई हमें खुद यहाँ पे चोट आई थी। तो वही है, और अगर ऐसा कुछ नहीं ये करते हैं तो फिर जहाँ इनकी रैली सम्मेलन जो भी ये करेंगे, ये पिछड़ों मसीहा बनते हैं, तो हम लोग भी जाके इनकी कोई रैली सम्मेलन काम होने नहीं देंगे। तो इसके अलावा आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर हमारा न्याय नहीं हम सब लोगों को मिलता है तो हम उनको मतलब जितनी भी रैलियाँ करेंगे, अमित शाह फिर आ रहे हैं एक बार लखनऊ, तो फिर हम नहीं सब लोग रैलियाँ होने देंगे कि हम जाएंगे भैया, कहेंगे जैसे निषादों के सम्मेलन में आए थे, कह रहे थे निषादों का तुम्हें आरक्षण दिया जाएगा, जैसे हम सब लोगों के साथ धोखा हुआ है तो हम सब लोग जनता आएगी उसके सामने ये धोखा दिखाएंगे कि ये है सबूत कि हम सब लोगों का भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया था। उन्होंने सिर्फ ये दिखावा करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये कहते नहीं, उनका वो टैग लाइन है कि सोच ईमानदारी की कहते हैं, हम तो कहते हैं इनकी सोच बेईमानी की है, काम इनका चोरी का है, यही इनकी पहचान है भाजपा की। वो वादे बहुत कर देते हैं कि वादे करेंगे, मतलब इतना रोजगार दिया, ये सब अब उनको पता चलेगा। हम सब लोगों की अगर हमारा सबको अधिकार नहीं देंगे तो हम सब लोग इनकी रैलियाँ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं करेंगे तो अपना वो तो दिखाएंगे कि हम सब लोगों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, कि जो हमारा अधिकार है वो नहीं दे रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, ना कि हम आतंकवादी हैं। हम सब लोग शिक्षक अभ्यर्थी, एक मर्यादित तरीके से यहाँ बैठे हैं। हम भी शोर हल्ला करके सड़क जाम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट एक गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जब तक हमारा मांग अगर पूरी कर देते हैं तो सब लोग गांधीवादी तरीके से रहेंगे, अगर जब हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, मगर मुझे उम्मीद है कि मांगें हमारी पूरी करेंगे, क्योंकि वो अब शिक्षकों को भगत सिंह और आज़ाद शेखर वाला रूप नहीं देखना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप द मिलियंस वॉइस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।